गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम महेंद्र है और आज हम आनापानसती ध्यान करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे ये आनापानसती ध्यान क्या है, ये पहले हम समझेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे। दुनिया में बहुत प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही ध्यान होता है। बाहर के जो लोग बोलते हैं, मंत्र जाप को भी ध्यान बोलते हैं और श्लोक पठन को भी ध्यान करते हैं, मानस पूजा को भी ध्यान बोलते हैं, या किसी मूर्ति को देखने को भी ध्यान बोलते हैं, या फिर मनन करने को भी ध्यान कहते हैं। लेकिन ये सब ध्यान नहीं होता है। ध्यान मतलब निर्विचार होना। तो ये निर्विचार होने की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, और इसके ऊपर गौतम बुद्ध ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं के पास गए थे और उन गुरुओं से उन्होंने बहुत सारा चीज का ज्ञान लेना स्टार्ट किया था। वो सारा कुछ वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उसके आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। फिर एक बार उन्होंने आनापानसती ध्यान को सीखा और उनके जो प्रैक्टिस किया, वो प्रैक्टिस करने के बाद वो धीरे धीरे निर्विचार होते गए। तो ये कैसे प्रैक्टिस करना है, इसको कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हेलो, आपको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आ रही है। कंटिन्यू। ओके ओके। तो कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान तो मेरे लिए होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए होते हैं। तो फिर कैसे किया जाए ये ध्यान, इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए और इसको किस तरह से आसानी से हम रेगुलर हर दिन किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि आनापानसती ध्यान कैसे करना है पहले। आनापानसती ध्यान के लिए गौतम बुद्ध बोलते हैं कि स्थिर सुखासनम चाहिए। स्थिर सुखासनम यानी ऐसा कोई आसन जिसमें आप आराम से बैठ सके और काफी देर तक बैठ सके। दूसरा, वो कहते हैं कि निर्विचार होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है। किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ना यानी हम बाहरी दुनिया में बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान करते हैं। ये भगवान है तो उसके ऊपर ध्यान कर लिया, ये मूर्ति के ऊपर ध्यान कर लिया, या एक मंत्र को पकड़ लिया। तो इससे क्या होता है कि आप मन में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो मन में से बाहर निकलने के लिए आपको श्वास को पकड़ना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि श्वास ही क्यों? तो श्वास जो होता है उसको कोई आकार नहीं है, निराकार होता है श्वास हमेशा। और निराकार होने की वजह से आप निराकार के साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं, और इसीलिए गौतम बुद्ध ने श्वास के साथ बैठने के लिए बताया था। तो श्वास जो है, जैसे हम पैदा होते हैं तब से लेकर हम जब तक यहाँ पे रहते हैं तब तक आपके साथ रहता है। तो ये श्वास आपके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। हर एक का श्वास उनके साथ रहता है, और इसीलिए इन सांसों के साथ ही जुड़ना है।
सांसों के साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है, आप आपके एनर्जी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं। आपका एनर्जी सिस्टम हर एक का अलग अलग होता है, और जब भी आप आपके नेचुरल सांसों के साथ जुड़ते हैं तो आप आपके एनर्जी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, आप आपके नाड़ी मंडल के साथ जुड़ते हैं, और आपको आपके अंदर प्रवास करने के लिए रास्ता मिलता है। और इसीलिए सांसों के साथ जुड़ना जरूरी है। अभी कुछ हठ योगिक प्राणायाम करते हैं, उसको भी ध्यान बोला जाता है। तो प्राणायाम भी ध्यान नहीं है एक्चुअली। तो प्राणायाम क्यों ध्यान नहीं है, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन देखिए, प्राणायाम में क्या होता है, अ, आप नेचुरल सांसों के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप जबरदस्ती सांसों को जोर जोर से लेते हैं, छोड़ते हैं, और उसके साथ अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं, तो आप नेचुरलाइज नहीं होते हैं इसमें। और इसीलिए आपको कुछ भी सांसों के साथ डिस्टर्बिंग काम नहीं करना है। उसको जैसा है, नेचुरली जो चलता है उसके साथ ही जुड़ना है। इसलिए गौतम बुद्धा ने आनापानसती ध्यान का प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उन्होंने उसमें जो कुछ भी पाया है वो सभी के लिए उन्होंने बताना स्टार्ट किया है, और उनको एनलाइटनमेंट भी आनापानसती ध्यान की वजह से ही मिला। उनको इन डिटेल में सब कुछ पता है। गौतम बुद्धा इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे सांसों के साथ, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मेडिटेशन के साथ। उनको बहुत अंदर तक सब कुछ मालूम था, और जैसे उनको मालूम था, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस किया, वैसे ही उन्होंने अपने शिष्यों को बताना स्टार्ट किया था। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आनापानसती ध्यान करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो स्थिर सुखासनम में बैठना है। स्थिर सुख आसन यानी आप अल्टी पल्टी मार के भी बैठ सकते हैं, या तो अगर आप चेयर पे बैठना चाहते हैं तो आप पैर क्रॉस करके बैठना है, यानी एक दूसरे के ऊपर रखना है इस प्रकार, या तो ऐसा या तो ऐसा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसा आप उसको क्रॉस करके बैठ सकते हैं। राइट पैर ऊपर चाहिए या लेफ्ट पैर ऊपर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा आपको काम करना है, आपके हाथों को इस प्रकार से क्लैस्प करना है, यानी उंगलियों को उंगलियों के अंदर फंसाना है। उंगलियों को उंगलियों के अंदर फंसाने से और पैर क्रॉस करने से हमारा जो एनर्जी है वो आपके अंदर ही सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। आपके शरीर के अंदर ही आपका एनर्जी सर्कुलेट होता है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे एक प्रथा रहती थी। वो प्रथा ये थी कि हम हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पैर पड़ के आशीर्वाद लेते थे। और ये इसलिए लेते थे क्योंकि पुराने लोगों को हमारे लोगों को पता था कि हमारे पैर जो होते हैं वहाँ पे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हमारे जो हाथ होते हैं यहाँ पे हमारा एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और हमारे पुराने लोगों को ये भी पता था कि हमारे फिंगर्स में से एनर्जी पास होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे मुद्रा के ऊपर काफी कुछ कहा गया है। तो ये मुद्रा, अलग अलग मुद्रा के ऊपर से उन लोगों ने एनर्जी कलेक्ट करने के लिए गाइडिंग किया है काफी बार। हम लोग मुद्रास के अंदर नहीं जाएंगे। काफी लोग बोलते हैं कि ध्यान का ये मुद्रा होता है, लेकिन अभी ये जो है ये आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा यानी आप इसमें से सिर्फ आकाश तत्व कलेक्ट करते हैं। तो आकाश तत्व कलेक्ट करने के समय पे क्या होता है, बाकी सारे के सारे तत्व आप नीचे छोड़ रहे हैं। जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, ये सब तत्व आप छोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आकाश तत्व को आप कलेक्ट कर रहे हैं। हमको ध्यान करने के समय पे सारे के सारे तत्व का जरूरत पड़ता है। और इसीलिए आनापानसती ध्यान करने के समय पे हमें हाथ एक दूसरे के अंदर फंसाने हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है एनर्जी लॉस का, वो हमारी आंखें होती है। हमारी आंखें हमें बंद करनी है। आंखें बंद करने के लिए अगर यदि आपने चश्मा कोई पहना है
तो चश्मा निकाल देना है और आंखें बंद करके आराम से बैठना है। आंखें बंद करने से क्या होता है, 80% आपका एनर्जी लॉस होने से बच जाता है। हाथ एक दूसरे के अंदर फंसाएंगे तो 10% ऑफ एनर्जी लॉस होने से बच जाता है। पैर क्रॉस करने से अगेन 10% आपका एनर्जी आपके अंदर फ्लो होने के लिए मार्ग मिलता है। तो आप इस तरह से 100% एनर्जी को आपके अंदर बिठाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सब लोग आज आनापानसती ध्यान प्रैक्टिस करेंगे। आनापानसती ध्यान करने के लिए ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप आनापानसती ध्यान किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, सोने के बाद, सोने से पहले, जब भी आपको वक्त मिलेगा तभी आप करना है आनापानसती ध्यान। इसको इसलिए हम लोगों ने नाम दिया है एनी टाइम मेडिटेशन। प्राणायाम में क्या होता है, आप खाने के बाद गैप देके करना पड़ता है। इसको ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, क्योंकि आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान निर्विचार होने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको कोई भी समय चल जाता है। तो लोग बोलते हैं कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा तो कैसा है। देखिए, ये अगेन एक बिलीविंग सिस्टम है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 4 से 6 बजे का टाइम होता है, उसी समय पे उठना है, उसी समय पे करना है। ये एक बिलीविंग सिस्टम है। हमारे वेदास में एक वेद वाक्य लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं खुद ब्रह्मा हूँ। तो जब मैं रेडी हूँ तो ऐसा कोई भी समय मैं बैठ के ध्यान कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। आपके लिए वैसे ही है, आप भी सब ब्रह्माज है और ब्रह्माज जब भी रेडी है तभी वो ध्यान करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। आनापानसती ध्यान जिस दिन आप सीख लेते हैं उसी दिन से आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपने जिस दिन ध्यान सीख लिया उसी दिन से आप मास्टर बन जाते हैं ध्यान सिखाने के लिए, क्योंकि जो आपने सीखा है वो बहुत लोगों ने नहीं सीखा और इसीलिए आप वहां तक पहुंचा, इसके लिए आप मास्टर बन जाता है, इसलिए आप भी ध्यान सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज आनापानसती ध्यान। स्थिर सुखासन में बैठ जाइए, या तो पैर क्रॉस कर लीजिए अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो, या सोफा पे बैठ रहे हैं तो आराम से बैठना है। आंखें बंद कर लीजिए और हाथों को एक दूसरे के अंदर फंसा लीजिए। पूरा ध्यान सांस के ऊपर। सांस आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है और जा रही है। ना तो कोई मंत्र बोलना है, ना कोई तंत्र करना है, सिर्फ सांस। आराम से आप बैठना है, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और अपने नेचुरली चलने वाली सांसों के साथ जुड़ जाइए। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव से अपनी आने जाने वाली सांसों को देखते रहना है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं। आराम से चलती है सांस। ऑब्जर्व।
नेचुरली चलने वाली सांसों के साथ जुड़ने से आप नेचुरलाइज होते हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं। आज हमें नेचर के साथ ही जुड़ना है। With your breath. समय के लिए दुनिया को भूल जाइए। आप हैं और आपकी सांस। Be with your breath. कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए अपने शरीर को, अपने मन को, और नेचुरली चलने वाली सांसों के साथ जुड़े रहिए। सांस के साथ जुड़े रहना है। कोई सोच है ना कोई विचार, सांस। As per the first law of science of meditation, when you are with the breath, mind becomes empty. इसका मतलब है कि जब आप नेचुरली चलने वाली सांसों के साथ जुड़ते हैं तो मन अपने आप खाली हो जाता है। कोई इमेजिनेशन नहीं करना है। Just be with your breath. सांस को ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कुछ और है, कुछ नाम है। उसका तो सिर्फ एक ही काम है, अंदर जाना और बाहर आना। निर्गुण निराकार है आपकी सांस।
अनकंडीशनली चलती है आपकी सांसें, आप भी अनकंडीशनल हो जाइए, इनमें से सारे कंडीशंस निकाल दीजिए। Just be with your breath. Enjoy each and every breath. सांस के साथ आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। एक सांस के साथ आप निर्गुण होते जा रहे हैं, निराकार होते जा रहे हैं। सांसों को जैसे चल रहा है इसे ऑब्जर्व करना है। उसकी प्रक्रिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, न जोर से लेना है, धीरे लेना है, रुकाना है। सारी आइडेंटिटी इसको ड्रॉप कर दीजिए। इस वक्त ना तो आप इंजीनियर हैं, ना डॉक्टर है, ना और कुछ है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, सिर्फ सांस है। आप हैं और आपकी सांस। सांस के साथ
रूप हो जाइए। One with your breath. कौन सा ध्यान कर रहे हैं? मतलब है श्वास का अंदर आना, अपान का मतलब है श्वास का बाहर जाना, सती यानी दोनों के साथ जुड़े रहना, हमारी सांस के साथ, जाने वाली सांसों के साथ। Is the way of naturalization. के साथ एक रूप हो जाते हैं आप। निराकार बनने की एक ही एक प्रक्रिया है, आनापानसति ध्यान। जैसे आप सांसों के साथ जुड़ते जाते हैं, आपका मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। उसको खाली हो जाने दीजिए। Be one with your breath.
सोच है, ना कोई विचार, सिर्फ सांस। You run with your breath. म्यूजिक को सुनना नहीं है, फील होना है। हर एक सांस के साथ अंतर प्रयाण कीजिए, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। तो ये पता चलता है कि हम दोनों नाक से एक साथ सांस नहीं लेते हैं, एक ही नाक से सांस चालू रहती है। या तो लेफ्ट नाक से आप सांस लेते हैं, या तो राइट नाक से आप सांस लेते हैं। लेफ्ट नाक से सांस हम अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर तक लेते रहते हैं। उसके बाद ये शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं नाड़ी शिफ्टिंग, यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इस तरह से ये चलते ही रहता है अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में। जब भी शिफ्ट होता है, शिफ्ट के दौरान अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स का गैप आता है। फोर मिनट्स के दौरान आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है। ये शिफ्ट कभी-कभी ध्यान में बैठते तुरंत ही आ जाता है, या तो कभी-कभी बीच में कभी भी आ सकता है, बिकॉज हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते रहते हैं फुल टाइम। ऑब्जर्व करना है, कभी आता है ये शिफ्ट।
1 आवर के बीच में किसी किसी को 2 बार ये शिफ्ट एक्सपीरियंस करने को मिलता है, किसी किसी को सिर्फ एक ही बार आ सकता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है इसमें, जैसे होता है वैसे ही एक्सेप्ट करना है। यदि हम कुछ और ऑब्जर्व करते हैं सांस के बारे में, तो जब भी आप शुरुआत करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो ज्यादातर सबको नाभि तक सांस जाती है, अंदर तक। धीरे धीरे कम कम जाना शुरू करती है। पहले यदि नाभि तक जा रही है, उसके बाद आपके रिब केज तक ही जाएगी, छाती और पेट के बीच में जो गैप होती है वहां तक ही जाती है। धीरे धीरे करते करते कम कम होती जाती है। फिर कभी आपको महसूस होगा कि सिर्फ गले तक ही आती है ये सांस। फिर बाद में कुछ और प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता चलता है सिर्फ आपके नाक के बीच में ही ये सांस चल रही है। कुछ और ऑब्जर्व करते हैं, उसी स्थिति में आपको ये पता चलता है कि आपकी सांस सिर्फ थर्ड आई तक ही पहुंचती है, यानी आपके दोनों आंखों के बीच तक। यानी ये सांस स्थूलता से सूक्ष्म की तरफ बढ़ती जाती है। फिजिकल बॉडी से हमारा सूक्ष्म होता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश दिखाई देता है, प्राणमय कोश दिखाई नहीं देता है। प्राणमय कोश में अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं, पंच प्राणास होते हैं, नाड़ी मंडल होता है। जैसे जैसे ये सांस कम कम होती जाती है, वैसे आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में एंटर करते हैं। ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट्स के बीच में पॉसिबल हो जाता है। 13 मिनट्स में आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में पहुंच जाते हैं, और 13 मिनट्स बैठते हैं उसी स्थिति में, तो प्राणमय कोश से मनोमय कोश में पहुंच जाते हैं। जुड़े रहिए अपने सांसों के साथ।
सिर्फ सांस। अपना मन को अपनी सांसों की गति के साथ जुड़ाए रखे। सांसों के साथ एक रूप होते जाना है। हर एक सांस के साथ आपको एक होना है। आप ही सांस बन जाना है। सांस जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतने ही आप भी सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसी सांस निर्गुण निराकार होती है वैसे ही आपको होना है पूरी तरह से निराकार। इस सांस जैसे जैसे कम कम होती जाती है वैसे वैसे वैश्विक ऊर्जा आपके अंदर प्रविष्ट होना शुरू हो जाती है। वैश्विक ऊर्जा को आपके अंदर फ्लो होने दीजिए। वैश्विक ऊर्जा को आवाहन कीजिए आपके अंदर आने के लिए, आपको क्लेंस करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए।
वैश्विक ऊर्जा जैसे प्रविष्ट होती है, आपको महसूस होती है। आपका सिर भारी हो सकता है उसमें। एनर्जी का संचार होते हुए आपको महसूस होता है। इस एनर्जी के संचार के साथ जुड़े रहिए। ये एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे तो ये वैश्विक ऊर्जा आपको शुद्ध करती है, पवित्र करती है, हील करती है। अन्नमय को भी शुद्ध करती है, प्राणमय को भी शुद्ध करती है, मनोमय को भी शुद्ध करती है। आपके सातों कोशास को शुद्ध करती है। Be with your breath. शरीर का और मन का सब तनाव छोड़ दीजिए। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। Last 10 minutes. हर एक सांस के साथ और गहरे गहरे उतरते जाना है। हर एक सांस के साथ जुड़ना ही है। हर एक सांस के साथ हीलिंग प्रोसेस होता है। हर एक सांस के साथ आपका वैश्विक ऊर्जा आपके अंदर प्रविष्ट होता है। हर एक सांस आपको आप तक लेके जाता है, आपकी जानकारी देता है, अपने आप से मिलवाता है। जैसे जैसे एनर्जी का प्रवाह आपके अंदर होना शुरू होता है, इस प्रक्रिया को कायानुपासना कहते हैं। कायानुपासना यानी शरीर का शुद्धिकरण, आपके सातों शरीरों का शुद्धिकरण।
कायन उपासना ये ध्यान का दूसरा अवस्था है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कितना समय लग सकता है ये कोई भी नहीं बोल सकता है। किसी को तुरंत ही पूरा शरीर शुद्धिकरण हो जाता है, किसी किसी को 41 मिनट में हो सकता है, किसी किसी को 41 दिन लग सकता है, किसी किसी को 41 महीना भी लग सकता है। जितना भी समय लगता है ये आपके किए हुए कर्मास के ऊपर निर्भर करता है, आपके खान पान के आदतों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने बहुत मांसाहार किया है तो ये शुद्धिकरण करने के लिए और ज्यादा समय लगता है। मांसाहार करके हम शरीर को शमशान बना देते हैं। इस शमशान से मंदिर बनाने का जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा समय जाता है। इसलिए हमें मन ही मन संकल्प लेना है कि मैं आज ही से पूरी तरह से मांसाहार बंद करता हूँ। Last 5 minutes.
Last 2 minutes. आनापानसति ध्यान हम दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आनापानसति ध्यान आपकी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 10 साल है तो 10 मिनट, 30 साल की है तो 30 मिनट। इस प्रकार आपके उम्र के हिसाब से आपको ध्यान करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके कर्मज उतने ही जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आप आनापानसति ध्यान अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। अकेले करेंगे तो आपका एनर्जी बढ़ता ही है, लेकिन जब आप ग्रुप में करते हैं तो 3 टाइम्स एनर्जी मिलता है। पिरामिड के नीचे करेंगे तो और 3 गुना ज्यादा, फुल मून के दिन करेंगे तो और 3 गुना ज्यादा, नेचर में करेंगे यानी कि पहाड़ों पर, जंगलों में, पेड़ के नीचे, नदियों के किनारे, तो और 3 गुना अधिक आपको एनर्जी मिलता है। पुराने मंदिरों में, योगियों के समाधियों के पास आप कर सकते हैं मेडिटेशन। उसमें भी आपको 3 गुना अधिक एनर्जी मिलता है। और इन सबसे अधिक आपको एनर्जी मिलता है जब भी आप आपके फैमिली के साथ करते हैं। जब भी आप फैमिली के साथ करते हैं तो आप स्वर्ग में रहना शुरू करते हैं। स्वर्ग बन जाता है आपका घर जब भी आप आपके फैमिली के साथ करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है घर घर में ध्यान, हर घर में शांति, हर घर में स्वर्ग। घर घर में ध्यान की साधना होती है, वो घर में शांति की स्थापना होती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, एबंडेंस की स्थापना होती है। सब निरोगी रहना शुरू करते हैं। आपकी घर की यूनिटी बढ़ जाती है, घर की एनर्जीज बढ़ जाती है। जब आप यूनाइटेड रहते हैं ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे रख देना है।
for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर बिल्कुल आराम से अपने आंखें खोल सकते हैं और ध्यान में से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और हम लोगों ने जैसे शुरुआत किया था पहले भी कि जब भी एक मेडिटेशन सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम सब लोग मिलके हाथ ऊपर करके अपने आप के लिए ताली बजाएंगे एक बार। उसके लिए एक अच्छा सा मैं म्यूजिक लगाता हूँ जैसे हम पहले भी करते आए हैं, और वो म्यूजिक के साथ हम हाथ ऊपर करके क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स। यदि किसी को अपना कुछ अनुभव शेयर करना है या कोई डाउट्स पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। यस ईला जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ यस मैडम। हाँ, जब भी क्लींजिंग के लिए जो आया वाइब्रेशन, जो हम वैश्विक ऊर्जा, तो कल भी मुझे पसीना हो रहा था और आज भी हो रहा है। हाँ हाँ तो ये मुझे एक जानना था कि हाँ ये क्यों, क्योंकि अभी एसी चालू है तो हाँ पसीना होता नहीं, लेकिन स्पेशली वो टाइम पे और फेस पे मुझे ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह हाँ लगते हाँ। हैं। ओके, देखिए क्या होता है, ये जो एनर्जी फ्लो है सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आता है। आपका एनर्जी जी वैश्विक ऊर्जा जो है आपके ब्रह्मरंध्र यानी सिर के ऊपर के भाग में एक भाग होता है, उसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र। यहाँ से आपका एनर्जी आपके शरीर में जाना शुरू करता है, और जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम्स मिलते हैं अपने शरीर में तो वहां पे वो क्लेंस करने के लिए शुरुआत करता है। यदि आपके अपर फेस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले उसी को क्लेंस करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे आपका नीचे की तरफ वो एनर्जी आते जाता है और जी इस तरह से आपका पूरा बॉडी क्लेंस करता है। सो उसमें आपको कोई डाउट रखिए मत, वो अपने आप क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, होने दीजिए उसको। जी। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, और थैंक कुछ यू। पूछना है? नहीं नहीं, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ईला जी। यस विजय जी, आप बात कीजिए। सर मुझे पूछने का था, आज सुबह का मेडिटेशन जो शीला जी है ना उनका नाम, हाँ हाँ अ, तो उन्होंने जो किया था वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इसके ऊपर, रिकॉर्डिंग हुआ यूट्यूब है। पे आया नहीं है। हाँ नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं वो यूट्यूब पे डालता हूँ बाद में। हाँ यूट्यूब पे नहीं दिखा मुझे, वो नहीं हाँ हाँ, आया। मैं डालता हूँ सब कुछ यूट्यूब अच्छा में बाद में एक बार। अच्छा, ओके सर, ओके ठीक, मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, अगर कोई शेयर नहीं करना चाहता है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एवरीडे हम लोगों ने 3 बार सेशन करने वाले हैं। मॉर्निंग 8 to 9:30, फिर उसके बाद 3 to 4, और उसके बाद 10:30 to 12 o'clock। 3 सेशंस अलग अलग मास्टर्स करते हैं। जैसे पत्री जी ने कहा शुरुआत से कि जो भी पहली बार ध्यान करता है उसी वक्त वो दूसरों को सिखाने के लिए मास्टर बन जाता है, क्योंकि बाकी लोग वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं ना, इसलिए उनके हिसाब से वो मास्टर ही हो जाता है। और इसलिए आप भी आपका खुद का सेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं। जो कोई भी कंडक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने नाम
अंजना जी से शेयर कर सकते हैं या सीमा जी से शेयर कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़कर मेडिटेशन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में जुड़ सकते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कल का भी सेशंस कौन कौन करने वाला है ये अंजना जी बताएगी। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। अंजना जी बोलिए। कल हेलो एवरीवन, कल सुबह 8 to 9:30 राम बाबू का सेशन है, एंड 3 to 4 नित्या जी का सेशन है, एंड इवनिंग शीला जी का सेशन है जो 10:30 to 12 होगा। सो 3 बार सेशन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। थैंक यू। एंड ग्रुप में मैंने अभी चैट में मैंने सब्सक्राइब के लिए एक लिंक सेंड किया है। तो प्लीज एवरीवन, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ जितने भी सेशंस होते हैं आपको हर एक सेशन की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी जैसे वो अपलोड होता है। सो हर सेशन आपको मिल जाएगा करने के लिए। सो प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब। घर घर ध्यान। थैंक यू महेंद्र सर। थैंक यू सो मच। सो हम लोग क्लोज कर सकते हैं, या और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ईश्वरी जी बोलिए। ईश्वरी जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू महेंद्र सर, नशा ही नशा है आपका बातों में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी ने पूछा है कि अभी जो साउंड लगाया था उसका ऑडियो मिलेगा क्या? हाँ, यस मिलेगा। आप मुझे उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज करिए, वो सारा मैं म्यूजिक ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ। वहाँ पे सारा म्यूजिक में शेयर करते रहता हूँ बीच बीच में। तो आपको जो भी म्यूजिक में बजाता हूँ वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। सर महेंद्र सर। यस मैडम। सर एक मिनट। हाँ हाँ। सर बीच बीच में आपका आवाज ऐसा फास्ट स्लो ऐसा क्यों हो रहा है सर? फास्ट इंटरनेट की वजह से है क्या? हाँ शायद एक एक से। बार फटाफट फटाफट आता है। हाँ हाँ श्योर। जो लोग को ओके, टेलीग्राम आप लिंक लोगों को ज्वाइन नहीं आ करना रहे, है। आपको बराबर आ रहे? हाँ हाँ सब बरोबर आ रहा है अंजना जी, या यस फास्ट और यस। स्लो हो रहा है? हाँ, कभी कभार होता है, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है, हाँ हाँ बट ओके, थैंक यू ज्यादातर अंजना। क्लियर था आवाज। ओके। हाँ हाँ ओके। हाँ रंजना जी, मैं काम करता हूँ, वो टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो सारे ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, या तो आज या तो कल, जब भी समय मिलेगा तभी। तो आप जो भी लोगों को म्यूजिक चाहिए वो ग्रुप में से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। और कुछ किसी को बोलना है या शेयर करना है? हम लोगों ने और एक उपक्रम स्टार्ट किया है, तो डेली अभी जो सेशंस होने वाले हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स के ऊपर होने वाले हैं। सो उसके बारे में डिटेल्स कल हम लोग शेयर करेंगे। सो उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कल ही करेंगे डायरेक्टली। यस राजेंद्र जी, आप बात कीजिए। नमस्कार सर। यस सर बोलिए। मी टेलिग्राम मध्ये ऍड आहे, तर ते ओके। कशामध्ये जायचं ते? टेलिग्राम मध्ये तुम्ही ऍड असाल तर मी तुम्हाला सांगेन कसं करायचं ते। मी तुम्हाला कॉल करतो उद्या बेस्ट। ओके सर, ओके, थँक थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोगों ने एक और उपक्रम स्टार्ट किया है, कल उसका शुरुआत हुआ था। हर सैटरडे को रात को सेशन कंप्लीट होने के बाद हम स्पिरिचुअल मूवीज दिखाना शुरू किए हैं। सो सैटरडे को रात को, नेक्स्ट सैटरडे जो भी आने वाला है उस दिन हम मैट्रिक्स देखने वाले हैं। उसके बारे में सुशील सर कुछ बोलना चाहेंगे। सुशील सर। सुशील सर।
है क्या आप? हाँ मैं हूँ। यस सर। नमस्ते। नमस्ते सर। Thank you first of all for the session. थैंक यू सर। Thank you first of all for the session. थैंक यू सो मच सर। और एक्चुअली कल एक जो मूवी शेयर की थी हाँ। उसके ऊपर जिसने भी वो थे जो जो जिन्होंने भी वो अनुभव एक्सपीरियंस किया उनको कैसे लगा, एक थोड़ा फीडबैक मिलेगा तो हमें वो अच्छा लगेगा। हाँ। और दूसरी चीज, महेंद्र जी के पास कई सारे है ऐसे मूवीज, उन्होंने कल नाम बताए थे। मैंने हाँ। भी 2-3 मूवीज के नाम आज भेजे हैं उनको। यस। और भी लोगों के पास अगर ऐसे कोई नाम है तो वो महेंद्र जी को भेज सकते हैं। डेफिनेटली। बेसिकली उद्देश्य यही है कि अलग अलग जो सोच है, जो फिल्मों के माध्यम से उस पर्टिकुलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सबके सामने रखने की कोशिश की है, वो हम फिल्म के दौरान एक्सप्लेन करेंगे और फिल्म होने के बाद उसका हम अनुभव करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल से ये मेडिटेशन से लिंक ज़रूर होंगी फिल्म्स। और मेडिटेशन में जो हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे जैसे प्रश्न है, मेडिटेशन ध्यान कोई करता है अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन एक बार वो जुड़ जाता है तो एक ही कारण रह जाता है, वो है अ, जुड़ना अपने से, जानना अपने को। वही कहीं ना कोई मेथड से वो जो एक्सपीरियंस है खुद को जानना, या इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में क्या चीज हो रही है, क्या अस्तित्व में है, एक ही चीज को कैसे कैसे अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, वो एक कोशिश इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं। और इसके बारे में जितना आपसे फीडबैक हमको मिलेगा और इसको और कुछ चेंज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कल का सेशन काफी लंबा रहा तो बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, और किसी किसी को कुछ अलग अगर मेथड में वो अगर पार्ट बाय पार्ट करना है तो वो भी बता सकते हैं। मैट्रिक्स डेफिनेटली। फिल्म के बारे में जो है वो महेंद्र जी बताएंगे, और वो फिल्म देखते देखते ही एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन राइट। उस फिल्म के शुरुआत में उसमें क्या है, क्या हम एंगल देखने वाले हैं, हमें जो लगता है वो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जब वो देखने लगते हैं तो उनको अलग अलग एंगल दिखाई देंगे, तो वो भी शेयर करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट शुरुआत में जो बेसिक एंगल है या बेसिक प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे महेंद्र जी, उसके बाद में डेफिनेटली। हम उसको देखना शुरू करेंगे। डेफिनेटली सैटरडे के दिन ही हम लोग वो करेंगे। हाँ मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसको। हाँ सुशील सर, हाँ। मुझे कुछ लोग फोन कर किया था। अच्छा। रिस्पांस अच्छा है सर। ओके। हाँ, वो मूवी कैसे भी हो, आप हाँ। जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत अच्छा। बढ़िया लगा सबको। ओ हाँ। थैंक करेक्ट कुछ करेक्ट। समझता है, कुछ लोगों को नहीं समझता है। आप यू। जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसी के ऊपर, वो मस्त है सर। ओ वैसा बोला था सर। थैंक यू फॉर द थैंक फीडबैक। जिन्होंने जिन्होंने राम बाबू जी को फीडबैक दिया उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेन शुरुआत तो राम महेंद्र जी की वजह से ही हुई है, ये पर्टिकुलर एंगल में, और उसमें आशीर्वाद राम बाबू जी का है। तो राम बाबू जी एक्चुअली इसके लिए कारणवश है, क्योंकि वो कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच से नहीं मेडिटेशन को देखते हैं, वो बिल्कुल खुले हैं। कोई भी 360 डिग्रीज में से हम कहीं से भी मेडिटेशन अनुभव करने के लिए जो भी प्रयास है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट एक उन्हीं के गाइडेंस के अंडर
हमने पहला कदम रखा है। तो इसमें हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और जिन लोग वो ये एंजॉय करते करते अनुभव करेंगे, उतना ही हमें भी आनंद आता रहेगा इस पर्टिकुलर सफर में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशील सर। और आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली, क्योंकि मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करने को नहीं आता था शायद से, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है डेफिनेटली। हम लोग का टीम वर्क है बेसिकली, तो टीम वर्क के साथ चलेंगे। और एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, गैलेक्सी M21 करके उनका नाम लिखा है। उन्होंने कल के मूवी के बारे में जब हम लोगों ने देखा था, उसका थोड़ा सा लिंकिंग है उसमें। उन्होंने कहा था कि सर मेरे घर के बाहर व्हाइट आउल देखा था, वो आधा घंटा तक मेरे घर की ओर देख रहा था, उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिले, ऐसा करके उन्होंने कहा है। सुनील सर है आई थिंक, तो सुनील सर ने ये शेयर किया है एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सुनील सर। वही है, अभी आज के जो एंड थैंक पार्टिसिपेंट यू है। सुशील सर। हाँ थैंक यू अंजना जी। एक्चुअली वही है, राम बाबू जी ने महेंद्र जी ने कल वही एक्सप्लेन किया एंड में, कि फिल्म में कुछ कुछ चीजें हमें ऐसे लगती है कि ये हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ अलग ही है ये चीज, आउट ऑफ द वर्ल्ड शायद ये एक्सपीरियंस है। लेकिन एंड में वही है कि हम कैसे सोचते हैं कोई भी चीज को, और उसको हम आत्मसात कैसे करते हैं पॉजिटिवली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज जिन्होंने अभी शेयर किया आउल के बारे में एक्सपीरियंस, आउल नॉर्मली दिखाई नहीं देता, तो और ये ऐसे बर्ड है जो जनरली रात में अपना एक्टिविटी करता है। दिन में उसको दिखाई देना और वो कोई एंगल से हम उसको भी ऑब्जर्व करना और ढूंढ पाना एक रेयर काइंड ऑफ ऑकरेंस है। और उस ऑकरेंस को हमें पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। हर एक चीज को, कोई भी चीज हो लाइफ में, अगर जब वो घटती है तो उसको हम अगर अनुभव करते हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। दैट इज द वे वी शुड टेक लाइफ एंड गो अहेड। राइट। फिर एक और हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं ये संडे के दिन। सॉरी एक मिनट, गैलेक्सी M21 सर, सुनील सर को कोई अनम्यूट कर सकता है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेलो। हाँ ये सुनील सर बोलिए। हेलो महेंद्र सर। यस सर। हाँ, वो जो आउल देखा ना मैंने, तो एकदम डिफरेंट लगा मुझे, हाँ और हाँ एकदम ब्राइट वाइट था। ओके। और इवनिंग के टाइम आया था सर, इन बिटवीन 7 to 8। हाँ हाँ डार्कनेस में था वो, लेकिन हाँ डार्कनेस में एक्चुअली वो एकदम प्रोमिनेंट वाइट दिख रहा था एकदम। ओके और ओके जितने टाइम वो था उतने टाइम मैं उसकी तरफ देख रहा था सर। ओके तो उसके बाद में एक्चुअली पॉजिटिव बहुत मेरे जिंदगी में एक्चुअली इंसिडेंट हो गए। तो हाँ हाँ फिर मैंने पीछे नहीं देखा सर। ओके ऐसे ओके मेरे एक्चुअली लाइफ में घटना घटित हुई अच्छी अच्छी सर। राइट। और ये मैंने एक्चुअली मुझे हेलो। ये कब का इंसिडेंस है ये, आपने जब आउल को देखा हाँ हाँ कब ये सर, घटना हुई? ये एक्चुअली उसको 5-6 साल हो गए सर। ओके। हाँ, ओके मैं मस्जिद बंदर में रहता हूँ। मेरी जो हाँ हाँ विंडो है ना, मेरे बाजू में ही ये है, रेलवे स्टेशन है मस्जिद बंदर। और वो अच्छा। वहाँ पे मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के एक्चुअली कॉर्नर पे वो बैठा था। ओके हाँ, और एकदम स्टेबल था सर वो, कहीं हिल हाँ नहीं रहा हाँ था या डुल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मैंने किसी जानकार लोगों से पूछा, वो बोले व्हाइट ऑल जो है वो लक्ष्मी का वाहन है, करेक्ट करेक्ट का मैसेज लेके आया था वो लक्ष्मी का। करेक्ट। और वो मैंने एक्चुअली पकड़ में ले लिया, और उसके बाद में मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा फीलिंग हुआ उस दिन से। तरक्की के बारे में जो है हम लोग जो सोचते हैं कि कुछ तरक्की होनी चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में, तो मटेरियल वर्ल्ड में मुझे पीछे नहीं देखना पड़ा सर।
उसके बाद माय एक्सपीरियंस है। थैंक यू सुनील सर और फॉर दूसरा शेयरिंग एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस। सर, हाँ वक्त हाँ, है ना सर? यस यस डेफिनेटली। तो दूसरा एक एक्सपीरियंस है जो एक्चुअली वो मूवी में लोगों को जो तकलीफ होती थी, रैशेस वगैरह उठना या वो चिल्लाना, फिर उनको वो ऑल दिखना, ये सब जो होता था वो एक्चुअली मेरी जो भाभी है वो गांव में रहती है, तो उसके साथ में ना ये उनका उनको उनके साथ में एक्चुअली घोस्ट के बारे में हुआ। तो कोई घोस्ट एंटिटी एक्चुअली अपने शरीर में, जो वीक माइंड के होते हैं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। करेक्ट। हाँ, तो प्रवेश करने के बाद में उनको जो चाहिए वो मांगते हैं वो शरीर से, वो हमें उनको देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो वो हाथ में जो भी आएगा वो फेंक के मारते हैं हम। तो हमारे घर में हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया, लेकिन हम लोगों ने उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को 3 साल लगे। तो हम लोग पूना में गए। पूना में एक महात्मा थे, वो महात्मा गुड़वनी महाराज करके उनके शिष्य है, ओके। शिष्य थे। तो वो उन्होंने एक्चुअली वो पूरा वो एक केस हिस्ट्री स्टडी करके उनको 3 साल में बाहर बाहर निकाला, क्योंकि एक नहीं था, मल्टीपल थे वो घोस्ट, इसलिए 3 साल लगे उनको बाहर निकालने। और जब लास्ट इंसिडेंट हुआ, जो लास्ट जो कोई घोस्ट बचे थे वो जाने के टाइम, उन्होंने एक्चुअली उनको, वो मेरी भाभी बम्बई में आई थी और मैं एक्चुअली मेरा उम्र कम था और ये इंसिडेंट मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में, ऐसे होता है करके। तो वो लास्ट टाइम उन्होंने जो प्रयोग किया पुणे से यहाँ मेरे भाभी के ऊपर, क्योंकि वो जाने ही चाहिए इसलिए, तो वो प्रयोग मैं आँख से देख रहा था। तो मुझे वो जो घोस्ट थे वो भाभी में से बात कर रहे थे। उसके बाद में वो घोस्ट को एक्चुअली कुछ उन्होंने वहां से पुणे से किया, तो घोस्ट तो चले गए। उसके बाद में वो मेरी भाभी जो है, वो भाभी का जो ये है उसमें एक्चुअली परकाय प्रवेश उन्होंने किया, पुणे के जो महात्मा थे उन्होंने किया। और फोन के जैसा हमारे साथ में भाभी के थ्रू बात कर रहे थे, जैसा हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं वैसा वो वायरलेस भाभी के थ्रू हम लोगों से बात कर रहे थे। ये मैंने एक्चुअली बहुत साल पहले, यानी उसको 20-25 साल हुए सर, उसमें मैं ये किया सर, एक्सपीरियंस किया सर। ओके। थैंक यू सुनील जी। मैं हमेशा देखता हूँ कि आप हमेशा बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं। यस सर, यस। बट मेरे ख्याल से ये पहले या दूसरी बार है जब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यस सर, यस। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो ये देखिए अभी जैसे आप फर्स्ट टाइम शायद आपने शेयर किया हुआ है ये एक्सपीरियंस, और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। तो और ये काफी रेयर होता है, और बहुत सारे टाइम हम लोग ये सारी चीजें मनगढ़ंत सुपरस्टिशन इस नाम पे जोड़ के उसको जो पढ़े लिखे लोग हैं जनरली इसको मानते नहीं है, ठीक है। और ये एक एंगल जरूर है, इसको ये भी साइंटिफिकली ही एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड साइंटिफिकली का मतलब मैं बताता हूँ, साइंस जो डिफाइंड है, जो लिखा हुआ है वो नहीं, बीइंग ओपन टू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे बहुत साल पहले कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता था कि हम यहाँ बैठ के, घर में बैठ के इतने सारे लोगों से बात कर पाए। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है हम लोग ऐसे उस टाइम बात करते थे कि अरे टीवी पे पिक्चर जो एक ही टाइम आती थी, तो उस टाइम हम लोग छोटे से बच्चे फ्रेंड्स बात करते थे, अरे शोले पिक्चर सिर्फ सिनेमा में आती है, थिएटरों में दिखाई देती है, हमें कभी दिखाई नहीं देगी वो। तो एक दोस्त ने बोला था नहीं, शोले पिक्चर कभी ना कभी टीवी पे भी आएगी और हमें दूरदर्शन पे देखने मिलेगी। तो वो इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं हुआ। वैसे ही विदाउट वायर, विदाउट केबल कनेक्टिविटी, वी विल बी एबल टू स्पीक टू ईच अदर, और आमने सामने हम एक दूसरे की फोटो या रियल लाइफ रियल टाइम में देख पाएंगे और बातें कर पाएंगे। ये अभी जूम या इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा है। Exactly. जो एक टाइम पे 100 साल पहले या 150 साल पहले किसी को बिल्कुल अलग ही लगता था। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये मैंने भी
एक्सपीरियंस किया है, बट ये नेगेटिव वे में नहीं, मैंने अच्छे वे में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत छोटा जब मैं था। और खास करके अगर कोंकण के रीजन में हम जाएंगे तो ऐसे चीजें बहुत सारी है, और इसको बहुत सारे लोगों ने दबा के रखा हुआ है, क्योंकि वो खास करके इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, या जिनको भी एक्सपीरियंस आए हैं वो थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं, इसलिए लोग डरते हैं इसके ऊपर खुली तरह से बात करने के लिए। अभी हम ये सारी जो है ये एक विचार है, और विचार को हम लोग जब उसके पीछे लग जाते हैं तो हम उसको फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। तो महेंद्र जी ने कल ही कहा था कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग डायमेंशंस के जो अपने आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन हम में है वो ताकत। हम पॉजिटिव चीजों को द्वार खोल के अलाउ करें अपने अंदर, या तब किसी को अलाउ करें, और तब नेगेटिव शक्तियां भी आ सकती है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है एक तरीके से, एंड वी शुड ऑलवेज बी ओपन ओनली टू द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअल लाइफ में आज की दुनिया में, क्योंकि अभी जैसे हमारे सामने ही जो एक बड़े हस्ती की जो फिल्म डम में था उसने सुसाइड कर लिया। अब कोई कारण पता नहीं किस वजह से हुआ, लेकिन वो भी एक नेगेटिव ही है चीज है जो हमारे सामने घटी है। तो वो क्यों हुई, क्या हुई, नेगेटिव हम सोचते रहेंगे तो नेगेटिव स्पाइरल में चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ में नेगेटिव चीजें होती है ऐसे लगता है, बट हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वो क्यों घटी उसके ऊपर और नेगेटिवली सोचने से अच्छा है कि हम पॉजिटिवली ले हर एक चीजों को, और अगर पॉजिटिव हम रहेंगे तो चीजें पॉजिटिव घटती जाएंगी। जैसे आउल का एक आपने बताया आपको, जैसे ही एक्सपीरियंस है आपके बारे में मटेरियलिस्टिक चीजें बनती गई, अच्छी बनती गई, अच्छे होते आए, आपको एक्सपीरियंस भी होते आए। वही चीज अगर आउल देखने के बाद कोई डर जाता था तो उसके बाद उसके लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव लिया और छोटा छोटा ऐड अप होते गए और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आज आपके सामने है। एग्जैक्टली यही सारी चीजें हैं, बट एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, वन शुड लर्न फ्रॉम इट। एंड महेंद्र जी भी और राम बाबू जी भी इसके ऊपर और कुछ कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सुशील सर, और थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू सर। आपके अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं शुरुआत में नया नया ध्यान करने के लिए शुरुआत किया था, तब कोई ना कोई एंटिटी को मैं महसूस करता था मेरे आसपास। एक बार वो एंटिटी ने मुझे बोला कि मुझे आपके अंदर आना है। तो मैंने उनको पूछा आप कौन है, नाम क्या है, तो कुछ बताया नहीं। तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया था उस वक्त। तो मैंने इसलिए कल का ये जो मूवी दिखाया था, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो बीइंग्स थे कल के इसमें सुमेरियंस, ये आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर पनपते हैं। इन द सेंस आप जो थॉट प्रोसेस को पकड़ते हैं, हर एक थॉट को एक एनर्जी जुड़ी हुई होती है। और एक नेगेटिव थॉट जो होता है, जैसे होपलेसनेस या फिर फियर, हाँ फियर, जेलसी, हाँ, तो ये सब थॉट्स को वो पकड़ के ये आपका वीक पॉइंट समझ के आपके अंदर आने के लिए देखते हैं। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे एंटिटीज घूमते रहते हैं जो उनको जहाँ से वो एनर्जी खींच सकते हैं, वो लोगों को पकड़ के वहां से वो उनके अंदर जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करते हैं उनके बॉडी के ऊपर, या फिर उनके प्रोसेस के साथ इंटरफियर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर उनको जो काम करा के लेना क्या है वो करवा के लेते हैं। तो ये एंटिटीज को यदि आपको कोई फेस होता है, उनको आपको इंटरफियर करने नहीं देना है। ये आपके हाथ में है, ये आपका फ्री विल है। बिकॉज पत्री जी हमेशा कहते हैं कि मास्टर इज ऑलवेज अ मास्टर, एंड
उसको मास्टर के तरह ही बिहेव करना है। ये नहीं कि आप आपके लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दे। नहीं, आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में ही रखना है, क्योंकि आपने चुना है यहाँ पे आने के लिए। ये बॉडी डिजाइन करने के लिए आपने न जाने कितना समय लगा लिया है। आपने ये आपका पेरेंट्स चूज करने के लिए, भाई बहन चूज करने के लिए, आपके वाइफ चूज करने के लिए बहुत समय लगाया है आपके सोल गाइड्स के साथ। ये पूरा लाइफ प्लानिंग करने के लिए आपने बहुत समय डाला है, वो इस तरह से आपको वेस्ट नहीं करना है किसी और के हाथ में कंट्रोल देके। स्पेशली नेगेटिव विचारों को हम लोग ठहरा देते हैं, उनको छोड़ देना है कैसे भी करके। तो इसलिए ध्यान करना है। ध्यान करने से आप एम्प्टी हो जाते हैं। जब एम्प्टी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपको और कोई एंटिटीज डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होती है। आपको डिस्टर्ब करने वाला सिर्फ आप ही रहता है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। पर बहुत साल पहले जब हाँ, हाँ, मुझे कुछ जॉब नहीं मिलता था, जब हाँ, माइंड एक्चुअली हेकी शेकी होता था और हाँ, डबल माइंड ट्रिबल माइंड होता था, तो जॉब नहीं मिलता था। तो मैं ना एक्चुअली प्लानचेट करके उससे जॉब मिलता था मुझे, और उस हाँ, जॉब का एक्चुअली उस जॉब से जब काम करने जाता तो वो काम होता था। हाँ, मैं बहुत बार ऐसे एक्चुअली प्लानचेट भी किए। अभी नहीं करता, अभी तो बंद किए, जरूरत भी नहीं, लेकिन उस टाइम मैंने किए थे सर, बहुत साल पहले। यस, बहुत लोगों ने किया है, मैंने भी किया है प्लानचेट पहले। प्लानचेट, हाँ। सो मुझे सही तो आंसर जवाब मिलते नहीं सर, आए थे, मुझे तो कोई आंसर जवाब सही नहीं मिलते आते थे। लेकिन प्रॉपर सोल को अगर इनवाइट करेंगे तो हाँ, एकदम परफेक्ट आंसर मिलते हैं। हम्म, ऑटो राइटिंग से, चैनलिंग से भी मिलते हैं। ऑटो राइटिंग भी बहुत बार किया। करेक्ट। तो ऑटो राइटिंग चैनलिंग भी कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग उसके ऊपर भी कभी सेशन ले सकते हैं। जरूर जी, जरूर। बीच में समिता जी ने भी बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया था हाँ, चैनलिंग, चैनलिंग के ऊपर। ऑटो तो राइटिंग की प्रेरणा हाँ, मुझे मेहर बाबा से मिले। ओके, ओके, हाँ, क्योंकि मेहर बाबा जो है, वो हाँ, हाँ, उनके जो शिष्य है, वो मेहर हाँ, बाबा का निर्वाण होने के बाद में हाँ, वो बहुत सारे लोग अटैच हुए थे मेहर बाबा से। करेक्ट, करेक्ट, तो मेहर बाबा का जो मैसेज है वो उनको एक्चुअली बेताब कर दिया था उन्होंने, कि अभी अभी भी हम लोग को मैसेज मिलना चाहिए उनसे, कुछ ना कुछ तो डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए मेहर बाबा ने ये जो है कुछ लोगों से ऑटो राइटिंग करवा लिया है। उसकी किताब भी है सर। हम्म, मैं थोड़ा और